अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन तक की डेफिनेशन पढ़ ली थी। एनर्जेटिक स्टार्ट करवाया था। दो डेफिनेशंस मैंने आपको करा दी थी बेटा, एक इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन की और एक इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की बेटा। आज हम कुछ और डेफिनेशंस करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन से बेटा। हमारी जो आज की थर्ड डेफिनेशन है उसका नाम है इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन बेटा। तो हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन बेटा। अच्छा, इसको ना डेल्टा एच और सी करके रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और स्टैंडर्ड का साइन लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। सो इट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन। अच्छा, पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको बेटा। पहले डेफिनेशन आप चाहो तो मेरे साथ साथ लिख लो, कोई इशू नहीं है। इसकी डेफिनेशन है बेटा, इंथैल्पी चेंज व्हेन enthalpy change when 1 mole of a compound, 1 mole of a compound या substance भी बोल सकते हैं। अगर मैं बोलता compound slash element तो हम substance ले लेते हैं, तो उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। when 1 mole of a substance is completely, यानी कि कंप्लीट कंबशन की बात कर रहा हूं। व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली कंबस्टेड इन एक्सेस ऑक्सीजन बेटा, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, आप 1 मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली कंबस्ट कर दें स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बेटा, तो जो इंथैल्पी चेंज आएगी उसे कहते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन। अच्छा, फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल जला दें। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, आपने क्या किया, जैसे मैंने मीथेन लिया बेटा 1 मोल, ठीक है, और मैंने इसके 1 मोल को कंप्लीटली कंबस्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको जला दूं बेटा और कंप्लीट कंबशन करूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस रिएक्शन में कंबशन कंप्लीट हुई है? तो याद रखना बेटा, ये प्रोडक्ट से पता चलता है, क्योंकि कंप्लीट कंबशन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जबकि इनकम्प्लीट कंबशन के प्रोडक्ट क्या होते हैं बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन। और यहां पे अगर मैं कंप्लीट कंबशन की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है मेरे प्रोडक्ट्स में क्या बनेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यस यस, जूम भी ऑन है। कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में मैंने लिख दिया बेटा H2O। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे वाटर लिक्विड होना चाहिए, याद रखें। आप यहाँ पे 2 लगाएं, यहाँ 2 लगाएं, और ये बैलेंस हो जाएगी। अब जरा बात को समझिएगा। आपने 1 मोल सब्सटेंस जलाया, राइट, और स्टैंडर्ड कंडीशंस में जला दिया, और कंप्लीट कंबशन का कैसे पता चला? प्रोडक्ट से पता चला, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम जो ये वर्ड एक्सेस ऑक्सीजन का वर्ड यूज करते हैं, ये इसलिए यूज करते हैं ताकि कंबशन पूरी हो जाए, ठीक है। यहां पे ना कुछ बच्चों का मिसकॉन्सेप्ट है। कुछ बच्चे ये समझते हैं शायद
इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, सपोज करो आप कार्बन लें और उसका 1 मोल जला दें। अगर आप इसकी कंप्लीट कंबशन करेंगे 1 मोल कार्बन की बेटा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2। स्टैंडर्ड कंडीशन पे CO2 क्या होती है? गैस। आप इसे इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन कह सकते हैं, दैट्स इट। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, ये देखिए बेटा, जरूरी नहीं है आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करें, ये बोल रहा हूं, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिएगा। फॉर एग्जांपल बेटा, मैंने सल्फर लिया। अगर मैं 1 मोल सल्फर, जो कि रूम टेम्परेचर पे या स्टैंडर्ड कंडीशंस पे सॉलिड होता है, अगर मैं इसे कंप्लीटली कंबस्ट कर दूं बेटा, ये देखिएगा O2 गैस और ये गैस है बेटा। अगर मैं इसको O2 गैस में कंप्लीटली कंबस्ट कर दूं तो ये बेटा प्रोड्यूस करेगा सल्फर डाइऑक्साइड। आप इसे भी कह सकते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। तो व्हाट इज इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन? व्हेन यू बर्न 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन एक्सेस ऑक्सीजन मींस कंप्लीटली, हम उसे बोलते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। अगेन एक बात याद रखिएगा बेटा, जरूरी नहीं है आप किसी इक्वेशन के अंदर 1 मोल सब्सटेंस को बर्न कर रहे हो, एक से ज्यादा कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो बेटा, मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिखता हूं, जरा गौर से देखिएगा। सपोज करो आपको पेपर में लिखा गया है 2CH4 गैस, गौर से देखिएगा, प्लस 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस बेटा, प्रोड्यूस कर रहा है ये 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 4 मोल्स ऑफ वाटर H2O लिक्विड। तो बेटा ये भी इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन है, बट आपने कितने मोल्स जलाया है? 2 मोल्स। तो आप इसकी एनर्जी को कहेंगे इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन इनटू 2। तो अगर आप 1 मोल सब्सटेंस जला रहे हैं तो इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन है बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशंस में। लेकिन बेटा अगर आप 2 मोल्स जला रहे हैं तो इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन इनटू 2 हो जाएगा। अब मैं तुम्हें जो 3 डेफिनेशंस बताई है बेटा, मैंने आपको सबसे पहली डेफिनेशन बताई इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन की, दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की, और तीसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन की। हम पहले एक छोटा सा काम करते हैं, हमने इन 3 डेफिनेशंस को समझा है या रट्टा लगाया है। देखो मैंने आपको सबसे शुरू में कहा था ये पूरा चैप्टर डेफिनेशन बेस्ड है। अगर आपको डेफिनेशंस नहीं क्लियर होंगी ना बेटा, तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, मैं आपको चीजें नहीं बता पाऊंगा। तो आपको डेफिनेशंस को समझना जरूरी है, वो आपको समझनी है, रट्टा नहीं लगानी। मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, जरा गौर से देखिएगा। देखो बेटा, जैसे मैंने हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस में कंबस्ट कर दिया, गौर से देखिएगा बेटा, और सपोज करो बेटा ये मेरे पास H2O लिक्विड बन गया, गौर से देखिएगा। अब मैं आपको समझाता हूं डेफिनेशंस का रट्टा लगाना और डेफिनेशन के समझने में क्या फर्क है। जैसे मेरा आपसे पहला सवाल है, क्या हम इस रिएक्शन को इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हम इसे इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्यों कह सकते हैं, तो पता है आपका क्या जवाब होना चाहिए? सर ये इक्वेशन बैलेंस्ड है और स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है। हाइड्रोजन डायटोमिक गैस होती है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ऑक्सीजन डायटोमिक गैस होती है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, वाटर लिक्विड होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड भी है, नंबर 1। नंबर 2, हर चीज अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो आप इसे इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या मैं इसी रिएक्शन को इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कह सकता हूं? तो आप कहेंगे यस सर, आप कह सकते हैं। अच्छा, अब जवाब सुने, क्यों कह सकते हैं? इसलिए सर कि आपने 1 मोल कंपाउंड बनाया, और किससे बनाया?
अपने ही एलिमेंट से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किन कंडीशंस में बनाया? स्टैंडर्ड कंडीशंस में बनाया। आप इसी रिएक्शन को, जिसे आप इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं, आप इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तीसरी बात, क्या मैं इसी रिएक्शन को इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन कह सकता हूं? आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल कह सकते हैं कंबशन। क्यों? इसलिए कह सकते हैं सर कि आपने एक मोल सब्सटेंस हाइड्रोजन को कंप्लीटली कंबस्ट कर दिया। अच्छा, यहां पे ना कुछ लोग इसे इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? वो कहते हैं यार इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस हो रही। बेटा, हाइड्रोजन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी प्रोड्यूस होती है। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल लो कि कंबशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। क्यों बेटा? हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की थोड़ी बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जर्नली बात, किसी भी सब्सटेंस के वन मोल को कंप्लीटली कंबस्ट कर दो। तो इसी रिएक्शन को आप इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन भी कह सकते हैं। अब देखिएगा एग्जामिनर की ट्रिक, जो वो सवाल में तुम्हें कंफ्यूज करता है, वो क्या है? देखो, अगर आपको मेरा ये स्टेटमेंट समझ में आ गया ना, इसका मतलब है आपको एग्जामिनर की बातें समझ में आ रही है। एक शख्स है, एक शख्स है, वो ये कहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, वो कहता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ combustion of hydrogen is equal to enthalpy change of formation of water। आपको लगता है वो सही कह रहा है? अगर कोई कहे इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल होती है इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर के, आपको लगता है वो सही कह रहा है? द राइट आंसर इज सही कह रहा है। गौर से देखिए, इस ऊपर वाली इक्वेशन को जरा गौर से देखिए बेटा। इस इक्वेशन को आप इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी कह रहे हो, और इसी इक्वेशन को आप इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन भी कह रहे हो। यस और नो? सही तो कह रहा है। अच्छा, अब हम करते क्या है, पेपर में कभी कभी हमारे दिमाग में जब ये बातें नहीं होती तो हम सोच रहे होते हैं कि यार हमें तो इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर चाहिए, जबकि उसने डेटा में गिवन क्या दिया हुआ है, इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। जबकि बेटा एक ही बात है। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देके फिर आगे बढ़ता हूं बेटा, वन लास्ट एग्जांपल, ताकि आपको मेरी बातें अच्छी तरह समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल बेटा, कार्बन है, ठीक है, सॉलिड है, ठीक है, आपने इसे जला दिया, कंप्लीटली जला दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बेटा, ठीक है। ये क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप फिर से मेरी बात सुनिएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह अब आपको मेरी पुरानी बातें भी समझ में आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल, मेरी स्क्रीन कहाँ चली गई? HDMI हिल गई, आई डोंट नो व्हाई। हेलो, आई एम सॉरी यार, मुझे नहीं मालूम बट ऐसा क्यों हुआ, आई डोंट नो। ओके, आई थिंक ये हिल गया बेटा। सबर सबर सबर, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। आई थिंक आई हैव HDMI तो मैंने सही लगाई हुई है, सो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग? बुलाओ। यार, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बट लेट मी चेक व्हाट्स व्हाई द स्क्रीन इज आउट। नो, सब सही जा रहा था, एंड यू नो, अबे यार। ओ, आ गई, आ गई, आ गई। यार, आई एम सॉरी बेटा, थोड़ा सा आपको स्क्रीन में डिस्टरबेंस हुई, बट सही है। अच्छा, आप देखिएगा,
जैसे मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है बेटा। अच्छा, क्या आप इस रिएक्शन को, वो थोड़ा सा आई थिंक टेक्निकल इश्यू हो गया था, आई थिंक HDMI थोड़ी सी थोड़ा इज, आई नो नो आई आई थिंक ये वाला, तो मैंने जस्ट उसको थोड़ा यूं किया तो वो वापस आ गई शायद। ओके, तो ओके, तो बेटा आप इस रिएक्शन को इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं बेटा। अच्छा, क्यों कह सकते हैं, ये बोलना आना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं यार तुम इसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्यों कह सकते हो, तो आपको पता है क्या बोलना चाहिए, सर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर है, तो आप इसे इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। दोबारा देखिए बेटा, क्या मैं इसी रिएक्शन को इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कह सकता हूं, क्यों, बिल्कुल कह सकता हूं। इसलिए कह सकता हूं कि मैंने 1 मोल कंपाउंड बनाया, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और वो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज से बन रहा है बेटा, अपने ही एलिमेंट से बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन से। और बेटा किस कंडीशन से बन रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन से बन रहा है, तो आप इसे इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हो। तीसरी और आखिरी बात, क्या आप इसे इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन कह सकते हो, आप बोलोगे हाँ, क्यों, इसलिए बेटा कि अगर आप 1 मोल 1 मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली कंबस्ट कर दें, और वो सब्सटेंस यहां पे क्या है, कार्बन, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो 1 मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली कंबस्ट किया तो आप इसे इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन भी कह सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इस बात को ऊपर वाले की तरह समराइज करके समझाऊं तो पता है मैं आपको क्या बोल रहा हूं, देखो बेटा याद रखिएगा, अगर आपके सामने कोई बोले कि इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन will be equal to इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो इसका मतलब हो गया बेटा वो सही कह रहा है। आप चेक करें, आप एक ही रिएक्शंस के लिए कितनी इंथैल्पीज की बातें बोल सकते हैं, कितनी इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन सजेस्ट कर, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस सजेस्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है बेटा आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा तो आप ये चीज़ों में फंस जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ यार कि प्लीज़ आप ना डेफिनेशंस पे बहुत फोकस कीजिएगा। हमारी 3 डेफिनेशंस हो गई, पहली मैंने आपको बताई रिएक्शन, दूसरी मैंने फॉर्मेशन, तीसरी मैंने कंबशन, और उन तीनों को मैंने थोड़ा सा आपको समराइज करके भी समझाया। हमारी फोर्थ डेफिनेशन है बेटा, फोर्थ वन इज इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बेटा ये हमारी फोर्थ डेफिनेशन है और इसका नाम है बेटा इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर मैं कभी स्टैंडर्ड ना भी लिखा करूं तो आप बेटा अपनी तरफ से लिख दिया करें, कोई इशू नहीं है। जैसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसे लिखते हैं डेल्टा एच और छोटा सा एन, एन स्टैंड्स फॉर न्यूट्रलाइजेशन, और उसके ऊपर ना आप छोटा सा ऐसा साइन लगा सकते हैं बेटा, लाइक दिस वन, ठीक है। इसे कहते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, ये बहुत सिंपल सा है, वही ओ लेवल वाला कॉन्सेप्ट है बेटा। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर मैं समझा देता हूं, ठीक है। इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है इंथैल्पी चेंज व्हेन, आप चाहो तो मेरे साथ साथ लिख लो, कोई इशू नहीं है। इंथैल्पी चेंज व्हेन, इंथैल्पी चेंज when 1 mole of a water, 1 mole of a water is formed. 1 mole of a water is formed during acid base reaction. During acid base reaction बेटा,
ड्यूरिंग एसिड बेस रिएक्शन। अच्छा, अब इसका पहले मैं मतलब समझा दूं। पता है इसकी ना मल्टीपल इक्वेशंस नहीं है, आप एक ही इक्वेशन से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कैसे? आप ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा, इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की एक आयोनिक इक्वेशन बनाया करते थे आप ओ लेवल्स के अंदर। मैं बताऊं आपको क्या थी वो थी बेटा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स यू H2O बेटा। ये आप ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, H2O। अब जरा सुनिए, एक मोल वाटर बना, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर बन गया, लिक्विड हो गया। अब आप कह रहे हैं एसिड बेस रिएक्शन, व्हाट डज इट मीन? बेटा एसिड क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन्स, तो बेटा H पॉजिटिव आयन मिला हमें रिएक्टेंट साइड पे। अच्छा, बेसिस क्या देते हैं? OH माइनस आयन, OH माइनस आयन एक्वस मिला बेटा। अब आप देखें, आप इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को एक जर्नल सिंपल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो सबके लिए हो सकती है। इसमें आपको मल्टीपल इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं होगी। आप इसे कहेंगे दिस इज इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस बेटा, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस बेटा। अच्छा, मैं इसमें ना बस एक चीज बता के आपको आगे बढ़ूंगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ना वो आपको ये कह सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहे HCl है, ठीक है, उसने NaOH से रिएक्ट किया, ठीक है, ये भी आपको एक्वस दिया हुआ है बेटा, ये भी आपको एक्वस दिया हुआ है। बस एक छोटी सी बात समझिएगा, बस इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बन जाएगा NaCl एक्वस बनेगा बेटा, और साथ में एक मोल वाटर बनेगा H2O। ठीक है, डन हो गया। अब जरा बात को समझिएगा, आपको बोलेगा कि सपोज करो इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन यानी कि न्यूट्रलाइजेशन वो है, सपोज करो -57 किलो जूल पर मोल। सही है, सपोज करो। अब उसने सवाल पूछा बच्चों से, अगर H2SO4 एक्वस हो और आप उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देवे, तो बेटा क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट एंड वाटर बनेगा। तो आपने कहा सॉल्ट बनेगा, Na2SO4 एक्वस होगा बेटा, ठीक है, साथ में क्या बनेगा? वाटर, H2O लिक्विड। अब आप थोड़ा सोचें, अगर पहले वाली इक्वेशन की इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -57 किलो जूल पर मोल है, तो वो आपसे बोल रहा है ये बताओ इस सेकंड वाले रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज क्या होगी? हाँ भाई, व्हाट डू यू थिंक? भाई ऊपर वाली न्यूट्रलाइजेशन है, नीचे वाली इक्वेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन है। फर्क क्या है दोनों में? गौर से देखो। According to the definition, when 1 mole of a water is formed from acid base reaction, बेटा सेकंड वाली इक्वेशन में क्या हो रहा है? 2 moles। तो पता है क्या होगा? नीचे वाले की इंथैल्पी चेंज क्या होगी? 57 इंटू 2 moles हो जाएगी बेटा। समझ में आ रही बात? तो मैं इसलिए बच्चों से कहता हूं कि यार, बच्चे पता है क्या, वही अपनी जिद करते हैं कि बस हम इक्वेशंस और सॉरी डेफिनेशंस का रट्टा लगा ले तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं होगा ना। आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना, आपको जब तक चीजें क्लियर नहीं होगी ना बेटा, आप हमेशा ना कहीं उसके क्वेश्चंस के अंदर गड़बड़ करेंगे, और ये होगी गड़बड़ आपसे। तो अगर आप डेफिनेशंस को समझेंगे बेटा, तो इंशाल्लाह फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, सही है, इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म। तो अगर कभी किसी न्यूट्रलाइजेशन में 2 मोल्स बन रहे हो तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 2। एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं बेटा, ठीक है। ये हो गई मेरी फोर्थ डेफिनेशन,
मेरी फिफ्थ डेफिनेशन देखिएगा बेटा, इसका नाम है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन बेटा। इसे लोग लिखते हैं डेल्टा एच एस ओ एल करके लिखते हैं, ठीक है, डेल्टा एच एस ओ एल, इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं, आप चाहो तो मेरे साथ साथ लिख लो, कोई इशू नहीं है। इंथैल्पी चेंज व्हेन enthalpy change when 1 mole of a compound 1 mole of a compound, यूजुअली मार्किंग स्कीम में अक्सर आयोनिक कंपाउंड लिखा होता है, जरूरी नहीं होता। आप जैसे अमोनिया है, पानी में डाल दें 1 मोल, कोई बात नहीं, अमोनिया तो कोवेलेंट होती है। HCl है, 1 मोल पानी में डाल दें, वो भी कोवेलेंट होती है। लेकिन वो वर्ड मार्किंग स्कीम में आयोनिक क्यों यूज करता है कि 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड? क्योंकि मोस्टली पानी में डिसॉल्व होने वाली चीजें क्या होती हैं? हाँ, इसलिए बोलता है, सही है। तो 1 mole of a compound is dissolved in is is dissolved in large excess water beta, large excess water under standard condition, under standard कंडीशंस। बहुत आसान है, ये देखें, आप कोई सा भी 1 मोल कंपाउंड लें, उसे बहुत सारे पानी में डाल दें। देखो बेटा, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, लेकिन अगर कहीं पे लार्ज एक्सेस लिखा हो ना, तो उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा। अच्छा, ऐसा वर्ड हम लोग यूज क्यों करते हैं? वाई? इसलिए कि हम चाहते हैं कि जो चीज आपने डिसॉल्व की है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, वो बचे नहीं, यानी आपका सॉल्यूट आपके सॉल्यूशन में नजर ना आए, पूरे का पूरा डिसॉल्व हो जाए। इसलिए हम लोग बोलते हैं लार्ज एक्सेस। तो इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज डिसॉल्व इन लार्ज एक्सेस वाटर। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे सोडियम क्लोराइड है सपोज। अगर आप 1 मोल सोडियम क्लोराइड, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे सॉलिड होता है, 1 मोल बहुत सारे पानी में डाल दें। कुछ लोग यहां वाटर लिखते हैं, कुछ लोग यहां एक्वस लिखते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अगर आप इस 1 मोल सोडियम क्लोराइड को बेटा बहुत सारे पानी में डाल दें, तो यह आपको देगा Na पॉजिटिव एक्वस, डिसॉल्व हो गया, और Cl नेगेटिव एक्वस। आप इसको कहेंगे इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। एक और एग्जाम्पल देता हूं, सपोज करो बेटा, जैसे आपने मैग्नीशियम सल्फेट है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे मैग्नीशियम सल्फेट सॉलिड होता है। अगर आप 1 मोल मैग्नीशियम सल्फेट को बेटा बहुत सारे वाटर में डाल दें, लार्ज एक्सेस वाटर में डाल दिया, तो बेटा ये आइंस में कन्वर्ट होके देगा मैग्नीशियम एक्वस आइन और सल्फेट 2 नेगेटिव एक्वस आइन। आप इसे कह सकते हैं बेटा इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। कितनी सिंपल सी बात। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन लार्ज एक्सेस वाटर, तो आप उसे बोलेंगे दिस इज इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन बेटा। एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं, मेरी फिफ्थ के बाद सिक्स्थ हेडिंग का नाम है स्टैंडर्ड। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखिएगा।
Standard enthalpy change of lattice बेटा. डेल्टा एच एल ए डबल टी कहते हैं इसको, इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस बेटा. ठीक है. अच्छा, वैसे ना जर्नली, मतलब मैं स्पेसिफिक नहीं हो रहा, जर्नली हम लोग लैटिस का वर्ड आयोनिक के लिए यूज करते हैं जर्नली. मगर जरूरी नहीं है, ठीक है. बट हम जर्नली लैटिस का वर्ड आयोनिक के लिए यूज करते हैं ना, याद है आयोनिक लैटिस, तो वो हम उसको बोलते हैं लैटिस लैटिस. पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं. इसमें मैंने स्टार क्यों बनाया, यहां ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है. मैं पहले जरा लिख लूं, फिर मैं उस कंफ्यूजन को कोशिश करता हूं बेटा कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए. Enthalpy change when enthalpy change when को अजीब सा क्यों लिखा हुआ है. Enthalpy change when 1 mole of ionic compound is formed. 1 mole of ionic compound is formed. नहीं, वो हमेशा वर्ड में लिखा करो. 1 mole of ionic compound is formed from its gaseous ion under standard condition. Under standard कंडीशंस. अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन क्या है, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं. देखो बेटा, आप 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनाओ, 1 मोल. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो बेटा, मैं कहता हूं सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है. अच्छा, अब आपने क्या किया, इसका 1 मोल कंपाउंड बनाया है. तो यहां मसला पता है क्या होता है, यहां बच्चे बोलते हैं सर आप कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में गैसियस आयन तो होते ही नहीं है. एक्चुअली आपने जो प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होना चाहिए, और ये रिएक्शन आप स्टैंडर्ड कंडीशंस पे करेंगे, चांद पे जाके नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल आपने कहा 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनाया और उसी के गैसियस आयन से बनाया, तो बेटा सोडियम क्लोराइड में कौन से आयन है, सोडियम और क्लोराइड, वो दोनों क्या होने चाहिए, अपने गैसियस फॉर्म में होने चाहिए. तो अगर सोडियम क्लोराइड स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लो तो क्या आएगा, सॉलिड आएगा. आपने स्टैंडर्ड कंडीशन पे सॉलिड सोडियम क्लोराइड को बनाया है. वो जो मिक्स किए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बन रहा है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बन रहा है, ठीक है. और 1 मोल बन रहा है, तो आप इसे कहेंगे इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस बेटा. एक एग्जांपल इसकी और देनी चाहिए मुझे. फॉर एग्जांपल सपोज करो बेटा बेरियम सल्फेट एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, बेरियम सल्फेट. अच्छा, अगर आपको बेरियम सल्फेट के लिए इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस की इक्वेशन बनाने को कहा जाए, तो आप कहेंगे 1 मोल बेरियम सल्फेट आयोनिक कंपाउंड बनाओ. स्टैंडर्ड कंडीशंस पे आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं. अगर ये 1 मोल सॉलिड आयोनिक कंपाउंड अपने ही आयन से बन रहा हो तो आप इसे एंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस कहेंगे. सवाल ये है इस कंपाउंड के अंदर तुम्हें आयंस कौन कौन से नजर आ रहे हैं, 2. आप कहेंगे सर
एक है बेरियम 2 पॉजिटिव आयन, गैसियस स्टेट में ले लो, और बेटा दूसरा है सल्फेट 2 नेगेटिव गैसियस आयन बेटा। अब आप जा करके इसे कह सकते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस बेटा। So what's enthalpy change of lattice? When one mole of a compound is formed from its gaseous ion under standard condition. अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज मुझे और आपको समझानी है। देखो मैंने कहा ना, घूम फिर के एक ही बात है। जिन बच्चों को डेफिनेशंस क्लियर होना, वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या मैं इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस को इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कह सकता हूं? क्या मैं इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस को इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कह सकता हूं? अच्छा, मेजॉरिटी बोलेगी कह सकते हैं। द राइट आंसर इज नहीं कह सकते। अब रीजन सुनिएगा। इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन में एक मोल बन रहा है, इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस में एक मोल बन रहा है, बट इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन में एक मोल अपने एलिमेंट्स से स्टैंडर्ड कंडीशन से बन रहा है, जबकि यहां पे 1 मोल सब्सटेंस बन रहा है, आयोनिक कंपाउंड बन रहा है, एलिमेंट से नहीं बन रहा, बल्कि किससे बन रहा है? गैसियस आयन से बन रहा है। तो पता है क्या है, इसे कहते हैं सिली मिस्टेक्स। हम जैसे ना कभी कभी देखते हैं क्वेश्चन, अरे वाह ये तो आसान था, कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, वहां भी 1 मोल है, यहां भी 1 मोल है, लेकिन 1 मोल में फर्क है। वहां 1 मोल एलिमेंट्स हैं और यहाँ 1 मोल क्या है बेटा? गैसियस आयन है। नहीं कह सकते आप। मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। मेरी एक और डेफिनेशन है, उसका नाम है इंथैल्पी चेंज ऑफ। मेरी 7th डेफिनेशन समझ लें आप। दिस इज 8 है टोटल, 8 कराऊंगा बेटा। 7 डेफिनेशन है स्टैंडर्ड इन, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे ऊपर वाली में छोटी सी ट्रिक थी, ऐसा इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन बेटा। और ये होता है डेल्टा HY/D, ऐसे बेटा। ठीक है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। पहले एक डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। मेरे साथ साथ लिख लेना, ताकि फिर आपको जब समझाऊं तो आपका सारा फोकस समझने पे हो बेटा। ठीक है, इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ gaseous ion dissolved in large excess water under standard condition. अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अच्छा, पहले मैं इसको जरा समझा दूं, इसको मैंने क्यों कहा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगेन वही बात, बच्चे बोलते हैं सर स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो गैसियस आयन होता ही नहीं है। हाँ नहीं होता। एक्चुअली ये रिएक्शन आपने स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर करना है वाटर के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, 1 मोल सोडियम गैसियस आयन था, ठीक है, आपने इसको बहुत सारे पानी में डाल दिया। मैंने आपको इससे पहले भी बोला था बेटा, कुछ लोग यहां वाटर लिखते हैं, कुछ लोग यहां एक्वस लिखते हैं, तो लड़ने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, ये क्या बना लेगा? हाइड्रेटेड सोडियम आयन, ऐसे हो जाएगा बेटा। ये देखिएगा,
क्या जरूरी है कि हर दफा 1 मोल गैशियस आयन कैट आयन हो? जी नहीं, जरूरी नहीं है, एनायन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 मोल गैशियस एनाइन पानी में डाल दें बेटा, तो भी आप इसे इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन बोलेंगे। आप बोलेंगे Cl- गैशियस, आप इसे कहते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन बेटा। तो अगर आप 1 मोल गैशियस आयन को पानी में डाल दें, तो बेटा अब जो इंथैल्पी चेंज होगी उसे क्या बोलेंगे? इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। अब देखें यहां पे फिर आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं। तो जिस बच्चे का डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो कभी भी चीजों को मिक्स नहीं करेगा। जैसे, क्या मैं इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन को इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन कह सकता हूं? नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता हूं? क्योंकि सॉल्यूशन में 1 मोल गैशियस आयन नहीं होता। सॉल्यूशन में 1 मोल पूरे का पूरा कंपाउंड पानी में डाला जाता है, जबकि हाइड्रेशन के अंदर 1 मोल गैशियस आयन पानी में डाले जाते हैं बेटा। तो आप इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन को इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन या वाइस वर्सा नहीं बोल सकते बेटा। यू कैन नॉट से इट। हाइड्रेशन अलग चीज है। एक आखिरी डेफिनेशन बेटा। सीएल, सॉरी, सीएल के आगे गैस मैंने लिख दिया, मैम सॉरी बेटा, सीएल के आगे एक्वस होगा, एक्वस होगा। बिल्कुल, आपको ये पढ़ना चाहिए। उससे कुछ नहीं होता। ओके, सो हम इसे बोलते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन बेटा, ठीक है। वन लास्ट डेफिनेशन बेटा, 8, हमारी आखिरी डेफिनेशन। अगर आपको ये 8 डेफिनेशंस क्लियर होना, आपको पूरे एनर्जेटिक्स के सवाल इतने अच्छे समझ में आएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा। स्पेशली बेटा जब आप हैसेस लॉ के क्वेश्चन करते हैं ना, उस वक्त आपको बहुत मजा आता है जब आपको डेफिनेशंस क्लियर हो, आपको पता होता है वो बोल क्या रहा है, आपको ये पता होता है एग्जामिनर ने हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है और उसका मतलब क्या है। तुक्के उक्के नहीं चलते, बड़ा मजा आता है आपको और बड़े इंटरेस्टिंग होता है वो। हमारी लास्ट डेफिनेशन है बेटा स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन। द लास्ट डेफिनेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन बेटा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन। अबे यार, ये आप थोड़ा थोड़ी देर में ना हिल जाता है। ओके, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन बेटा, डेल्टा एच ए टी एम। अच्छा, मैंने आपको हर डेफिनेशन पहले लिखवाई है बाद में समझाइए, इसमें रिवर्स कर रहा हूं। पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा फिर आपको मैं लिखवाऊंगा, उल्टा कर रहा हूं इसके अंदर। उसका रीजन है, जब तक आपको बात नहीं समझ में आएगी ना तब तक आपको वर्डिंग नहीं समझ में आएगी। तो मैं चाहूंगा पहले आप मेरी बात को समझें। एटोमाइजेशन दो तरह की होती है, एक कहलाती है इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ एलिमेंट, और बेटा एक कहलाती है इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कंपाउंड। दो अलग अलग चीजें और बहुत सिंपल है, बस पहले समझिएगा बात को, एग्जाम्पल से समझाता हूं। इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर प्रोडक्ट 1 मोल होना चाहिए, कंपाउंड के अंदर रिएक्टेंट 1 मोल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 मोल गैशियस एटम्स बनाए, गैशियस एटम्स, सपोज
1 मोल ऑफ आयरन गैशियस एटम बनाए, किससे बनाए? अपने ही एलिमेंट्स से बनाए, अपना एलिमेंट, इसका अपना जो एलिमेंट है भाई, आयरन का एलिमेंट क्या होगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे? आयरन सॉलिड, आयरन, आयरन सॉलिड। ये क्या सेलेक्ट हो गया भाईजान? मेरा ख्याल से 1 मोल ऑफ आयरन सॉलिड। तो ये जो गैशियस एटम बने बेटा 1 मोल, और वो किससे बने? अपने ही एलिमेंट से, तो आप इसे क्या बोलेंगे? इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन। दोबारा सुनिएगा, इसको आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा मेरी नेक्स्ट और उसके बाद वाली एग्जाम्पल में, और अच्छा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यार सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन बनाओ, तो इसका मतलब आपको 1 मोल क्लोरीन गैशियस एटम बनाना होगा। किससे बनाना होगा? अपने ही एलिमेंट्स से बनाना होगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो मेरा सवाल ये बताओ, क्लोरीन अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे किस स्टेट में होती है? तो अगर आप पूरा जवाब देंगे तो आप क्या बोलेंगे? क्लोरीन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर डाई एटॉमिक गैस होती है। तो बेटा आप यहां लिखेंगे Cl2 गैस। अब आप प्रोडक्ट को नहीं छेड़ सकते, तो आप रिएक्टेंट साइड पे क्या बोलोगे बेटा? हाफ। अब आप इसे बोलेंगे 1 मोल गैशियस एटम बना, और किससे बना? अपने एलिमेंट से बना स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो आप इसे बोलेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन। आखिरी एग्जाम्पल देता हूं, फॉस्फोरस की एग्जाम्पल लीजिए बेटा। सपोज करो मैं आपसे कहता हूं यार फॉस्फोरस की इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन की इक्वेशन लिखो, लिख दे। यानी 1 मोल गैशियस फॉस्फोरस एटम बनाओ, बनाओ, किससे बनाओ? अपने ही एलिमेंट से बनाओ। किस कंडीशंस पे बनाओ? स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बनाओ। फॉस्फोरस स्टैंडर्ड कंडीशंस पर टेट्रा एटॉमिक सॉलिड होता है, टेट्रा एटॉमिक सॉलिड। अब आप देखो, आपको प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है रिएक्टेंट साइड पे करना है, तो आप यहां पे लिखेंगे 1/4। नाउ यू कैन कॉल इट इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन। नाउ what is enthalpy change of atomization of element? When 1 mole of gaseous atoms formed from its element at standard conditions। अब लिख रहा हूं डेफिनेशन। क्या मैंने डेफिनेशन बताई? when 1 mole of gaseous atoms formed from its element under standard conditions। Standard conditions। Now, इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कंपाउंड किसे कहते हैं? आप किसी भी 1 मोल कंपाउंड को उसके गैशियस एटम में कन्वर्ट कर दें। एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा वाटर है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। अगर आप 1 मोल लिक्विड वाटर को उसके गैशियस एटम्स में कन्वर्ट कर दें, गैशियस एटम्स में, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैशियस एटम, ऑक्सीजन गैशियस एटम,
आपने रिएक्टेंट साइड पे कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है प्रोडक्ट साइड पे करना है, तो यहां पे 2 लिख दो, दैट्स इट। अब आप इसे क्या बोलोगे, इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कंपाउंड, यानी एक मोल कंपाउंड को उसको उसके गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दो। एक एग्जांपल आपको और देता हूं, फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे अमोनिया है, अमोनिया ऑलरेडी स्टैंडर्ड कंडीशन पे गैस होती है। अगर आप एक मोल अमोनिया को कन्वर्ट कर दें इसके गैसियस एटम्स में, जैसे बेटा इसमें नाइट्रोजन है, उसे आपने गैसियस एटम में कन्वर्ट किया, इसमें हाइड्रोजन है, आपने उसे गैसियस एटम्स में कन्वर्ट किया, नॉट द मॉलिक्यूल, एटम्स। आप यहां 3 लगाएं। अब आप देखें, आपने एक मोल कंपाउंड को उसके गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसे कहेंगे इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कंपाउंड। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर आपका प्रोडक्ट 1 मोल है, इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कंपाउंड के अंदर बेटा आपका रिएक्टेंट 1 मोल होता है। और इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर आप 1 मोल गैसियस एटम बनाते हैं, जबकि कंपाउंड के अंदर आप 1 मोल कंपाउंड को गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करते हैं। फर्क है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, अब आपको समझ में आ जाएगा, इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a compound is completely converted into its gaseous atoms under standard conditions. Standard conditions। एक छोटी सी बात और समझ ले बेटा, आखिरी, दोनों इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन के अंदर गौर करें, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन का वर्ड सिर्फ रिएक्टेंट साइड के लिए यूज हुआ है, ठीक है? दोनों के अंदर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, रिएक्टेंट्स की बात कर रहा हूं, नॉट द प्रोडक्ट्स। अब अगर मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट, देखो मेरा नेक्स्ट लेक्चर ना उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक आपको डेफिनेशंस नहीं समझ में आए। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई ना पूरी आर्ट की आर्ट, तो पता है आपको पता चलता रहेगा मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं ये जो एरोज बनाता हूँ, मैं जो इंथैल्पीज की बात करता हूँ, कभी बोलता हूँ ये एक्सो होगा, कभी बोलता हूँ ये एंडो होगा, ये वाली इंथैल्पी को ये बोलते हैं, इस इंथैल्पी को ये बोलते हैं, ये सब आपको समझ में आएगा अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है। रट्टा लगाने से नहीं बनेगा, आपको हर बात हर स्टेटमेंट बहुत क्लियर साफ सुथरा होना चाहिए, तब जाके इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।